अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। जमान पार्क में पंजाब पुलिस और तहरीक इंसाफ के कारकुनों के दरमियान सूरत हाल में क्या कोई दरमियानी रास्ता है? अब से कुछ देर पहले तोशाखाना केस में इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की जो दरख्वास्त थी उसे इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया और उन्हें गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म बरकरार रखा है। अदालत ने कहा है कि वारंट गिरफ्तारी महज एक अंडरटेकिंग की बुनियाद पर खारिज नहीं किए जा सकते। आईजी पंजाब और निगरान वजीर इत्तलात पंजाब उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें उनका यह कहना था कि जमान पार्क जाने वाली पुलिस टीम के पास कोई असलहा नहीं था। बहादुरी यह है कि गोली ना चलाई जाए। जमान पार्क को नो गो एरिया बनाया जा रहा है। हाईकोर्ट ने भी मुज़ाकरात करने का कहा है। पीटीआई की तरफ से जो लोग आएंगे उनके साथ मुज़ाकरात भी होंगे और ऑर्डर की 100% तामील होगी। निगरान वजीर इत्तलात का यह कहना था कि उनकी इत्तलात के मुताबिक जमान पार्क में अस्करियत पसंद भी मौजूद हैं। इससे पहले इसी मामले पर लाहौर कोर्ट ने आज समाअत की और पुलिस ऑपरेशन को रोकने का जो हुक्म था उसमें कल तक की तौसी कर दी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को अदालत ने हिदायत की कि इकट्ठे बैठकर इसका हल निकालें और अदालत ने इतवार के रोज तहरीक इंसाफ को जलसे से भी रोक दिया है। और दूसरी तरफ खातून जज को धमकी देने का जो केस है उसमें इमरान खान के जो वारंट गिरफ्तारी की मुअत्तली थी उसमें तौसी कर दी गई है और अब इमरान खान को 20 मार्च को पेश होने का हुक्म भी दिया गया है। तहरीक इंसाफ के कारकुन बदस्तूर वर्कर्स वहां पर जो है वो जमान पार्क के बाहर मौजूद हैं। मरकजी दरवाजे पर वो ड्यूटियां दे रहे हैं। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज कहा कि किसी लीडर को पाकिस्तान को तबाह करने की इजाजत नहीं दे सकते। इदारों की बेतौकीरी की जा रही है। मसाइल के हल के लिए सबको मिलकर बैठना होगा। एक लीडर इस बात पे तुला हुआ है कि मेरे मुंह में ख्वाब कि मैंने पाकिस्तान को तबाह कर देना है, तो जनाब चेयरमैन इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। हम सबको मिलकर सर जोड़ के बैठना होगा और मेजर फैसले करने होंगे। अभी भी वक्त है कि हम होश के नाखून लें। अभी भी वक्त है कि आए मिल बैठकर पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवारें। आए साजिश न करें, काविश करें, खराबी पैदा न करें, खराबी को दूर करें, नफरत और जहर न फैलाएं। आए मोहब्बत को बांटें। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने भी आज सीनियर सहाफियों के साथ मुलाकात की और इस मुलाकात में उनका यह कहना था कि वो अदालत में पेश होंगे लेकिन उनकी गिरफ्तारी उन्हें मारने के लिए है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें सिक्योरिटी खदशात है। उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट भी की और उनका उस ट्वीट में कहना था कि पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए किसी भी कुर्बानी से गुरेज नहीं करूंगा। इस ज़मन में किसी से भी बात करने के लिए तैयार हूं और इस जानिब हर कदम उठाने के लिए तैयार हूं। अब सवाल यह है कि क्या जमान पार्क में पंजाब पुलिस और कारकुनों में कशीदा सूरत हाल का कोई दरमियानी रास्ता निकाला जा सकता है? फौरन गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरख्वास्त के बाद इमरान खान को अब क्या करना चाहिए? कानूनी ऑप्शंस क्या हैं उनकी? और फिर क्या मुल्क को इस हंगामी सूरत हाल से निकालने के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ और इमरान खान के दरमियान कोई बात हो सकती है या नहीं? एक तो इस पर प्रोग्राम में बात होगी। दूसरा, जमान पार्क की सूरत हाल की वजह से एक और मामला जो पीछे चला गया वो सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के इनेकाद का है। क्या ये इंतखाबात होंगे या नहीं? सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर जो इनके अल्तवा की बातें की जा रही हैं इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। और IMF प्रोग्राम के हवाले से आज वजीर आजम ने और वजीर खजाना ने फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर शिकवा भी किया है, जबकि उम्मीद भी जाहिर किया है कि मामला हल हो जाएगा। इस पर भी जो है वो प्रोग्राम में बात होगी। वेरी क्विकली मेरे साथ आज के प्रोग्राम में जो मेहमान मौजूद होंगे मैं तारुफ करा देता हूं। हसन खावर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तर्जुमान रह चुके हैं पंजाब हुकूमत। बहुत शुक्रिया हसन खावर साहब। कादिर खान मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेंबर कौमी असम्बली, वो प्रोग्राम के इस बहस में हमारे साथ शरीक होंगे। और फिर कुछ बात कानूनी माहिरीन के साथ भी होगी क्योंकि ये खास साहब के जो कानूनी मामलात की पेचीदगी है इस पर मुख्तलिफ तशरीहात जो है वो सामने आ रही हैं। मैं गुफ्तगू का आगाज हसन खावर साहब आपसे करना चाहता हूँ। अब जबकि ये जो दरख्वास्त थी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की खान साहब की ये मुस्तरद कर दी अदालत ने, तो क्या
खान साहब को अब सरेंडर नहीं कर देना चाहिए? वजाहत कर दूं कि इस वक्त ये जो पूरा मामला शुरू हुआ और जिस वारंट से शुरू हुआ जी, आपको पता है कि इसमें बहुत सारे कानूनी सुकम मौजूद थे। आपको जो पता है कि ये जो वारंट था इसके ऊपर शुरू में तो लाहौर का पता ही नहीं था, ये तो बनी गाला का पता था। और कुछ अर्सा पहले जब राना सनाउल्लाह के खिलाफ एक वारंट गिरफ्तारी इशू हुआ और इस्लामाबाद पुलिस को मिला तो उन्होंने उसके ऊपर उंगली भी नहीं हिलाई और उन्होंने कहा कि इस पे फैसलाबाद का एड्रेस है, पहले ये एड्रेस चेंज करें। फिर उसके बाद इसी वारंट के इशू होने से कुछ दिन पहले इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत गुजरांवाला ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ एक और वारंट इशू किए। आज तक वो वारंट जो है वो स्टैंडिंग है। ना इस्लामाबाद पुलिस, ना पंजाब पुलिस, ना कानून का पहिया हरकत में आया। लगता है कि उनके लिए तो कानून है ही नहीं। अच्छा, ये जो इस तरह के वारंट होते हैं इनका बुनियादी मकसद ये होता है कि आप अदालत के अंदर किसी भी शख्स की हाजिरी यकीनी बनाएं। और जब इमरान खान ने ये श्योरिटी दे दी कि जी मैं आ रहा हूं तो बुनियादी तौर पर ये मकसद ही खत्म हो जाता है कि आप उस बंदे को गिरफ्तार करें। वो तो कह रहा है कि मैं आ रहा हूं और आपको उसकी लोकेशन पता है, कोई फ्लाइट रिस्क नहीं है, आपको पता है मुल्क से वो भाग नहीं सकता, बहुत मशहूर आदमी है, वो कहीं छुप नहीं सकता, वो सामने आपके सामने बैठा है, उसने 18 तारीख को आ जाना। दूसरी बात ये है कि ये जो हो रहा है ना, हम उलझ गए हैं रहमान भाई कानूनी बहस में। लेकिन हसन खान ये कानून पर सेशन कोर्ट का अभी फैसला उस दरखास्त पर आया, उसमें खान साहब के रवैये का भी उन्होंने खास तौर पर उस फैसले के अंदर लिखा है कि क्योंकि वो ट्रैक रिकॉर्ड है, रवैया है, इस वजह से उनकी ये दरखास्त नहीं मानी जा सकती। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं जाहिर है कि जज साहब के ऊपर तो नहीं बात कर सकता उनके फैसले पे, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि क्या केस क्या उठाया गया पहले कि जी कई दफा उनको पहले भी वो पेश नहीं हुए। बात ये है कि जब उनकी टांग का मसला था, जब तक डॉक्टरों ने क्लियरेंस नहीं दी हुई थी, उन तारीखों को तो काउंट ही नहीं करना चाहिए। बड़ा क्लियर था कि जी डॉक्टर्स क्लियरेंस देंगे तो वो आएंगे। फरवरी के आखिर में तो उससे एहतियात हुई और उनको डॉक्टर ने क्लीन चिट दी है। अब मार्च आ गया, 18 मार्च। दूसरी बात ये है, मैं आपको जो अहम बात बता रहा हूं कि हम ये समझ रहे हैं कि जी ये क्योंकि एक कानूनी जंग है और कानून के मुताबिक ही, आप मुझे ये बताएं कि जिस शख्स के खिलाफ 85 मुकदमे हो गए हों, हर रोज आपने उसे किसी मुकदमे में बुलाना है, कहीं पुलिस आनी है, कहीं अदालत का नोटिस आना है, कहीं कुछ होना है, तो क्या ये कानून पर अमल दरामद हो रहा है या कानून और पुलिस का और निजाम कानून का बदतरीन इस्तेमाल हो रहा है सियासी इंतकाम के लिए? असल तो सवाल ये है कि क्या अब्यूज ऑफ लॉ ऐसे होना चाहिए इस मुल्क में? और क्या इस मुल्क में दो कवानीन है? इमरान खान के लिए एक कानून है और जो लोग हुकूमत में बैठे हैं उनके लिए दूसरा कानून है। क्या हुकूमत इंटरपोल से राब्ता नहीं करना चाहिए कि मियां नवाज शरीफ कितने साल से लंदन बैठे हैं और हुकूमत को मतलूब है, बराए नाम ही लिख दें, लेकिन इतना भी तकल्लुफ को करने को तैयार नहीं है। तो ये तो लोगों को नजर आ रहा है, ये तो इस वक्त सिर्फ जो हुकूमत में बैठा है वो इस्तेमाल कर रहा है इक़्तिदार को सियासी इंतकाम के लिए। अच्छा, अब इस सूरत हाल में आगे किस तरह से कोई रास्ता निकाला जा सकता है? क्योंकि आपका भी ब्यूरोक्रेसी के साथ थोड़ा सा जरा टाइम गुजरा, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन पहले कादिर मंदोखेल साहब, आप क्योंकि खुद वकील हैं सर, ये इस तरह के केसेस में वारंट की तामील करवाना जरूरी है या फिर तामील करवाने के लिए गिरफ्तारी करना भी जरूरी है? जी कादिर मंदोखेल साहब, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, मैं जरा कादिर मंदोखेल साहब से भी राब्ता करते हैं। हसन खान साहब, रास्ता क्या हो सकता था? देखिए, इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस का यह कहना है कि एक अदालती ऑर्डर है, हम उसकी तामील करवाने आए हैं, तो हम तो सिर्फ उसकी तामील कर रहे हैं, ज़ाब्ते की कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें अगर रेजिस्टेंस आती है तो वो उससे निपटेंगे। तो क्या आपके ख्याल में पुलिस क्या बेहतर कर सकती थी या लाहौर की इंतजामिया इस वक्त क्या बेहतर रास्ता इख्तियार कर सकती थी कि ये जो 2 दिन हमने देखा है जमान पार्क में जो कुछ होता रहा है ये ना होता? देखिए, सबसे जो पहली चीज थी वो ये थी कि पंजाब हुकूमत, निगरान हुकूमत, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी अपनी क्रेडिबिलिटी रहने देती और वाकई ये जाहिर करती कि वो निगरान हैसियत में यहाँ पर है और वो किसी एक पार्टी का एजेंडा टो नहीं कर रहे। आप मुझे ये बताएं, अब इसे 1-2 दिन पहले चले जाए, मैं पुरानी बात नहीं करता,
जब पहले इन्होंने जिस दिन हमारी रैली थी 2 दफा 144 लगाई गई चंद घंटे के लिए, सिर्फ और सिर्फ हमारी रैली को रोकने के लिए, सिर्फ, और कोई वजह नहीं थी। अच्छा। उसके अंदर जब हमारे लोग निकले हुए थे तो जिले शाह को बदतरीन टॉर्चर से मार दिया गया, उसका पर्चा करवाया गया इमरान खान के खिलाफ। अगले दिन पंजाब हुकूमत, आईजी, ये सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि नहीं ये तो हादसे से मौत हुई है। भाई जब हादसे से मौत हुई, अगर आप ये कह रहे हैं तो पूरी दुनिया को पता है कैसे हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। लेकिन अगर आप खुद कह रहे हैं तो आपने क्या जो इमरान खान पे एक दिन पहले पर्चा किया था झूठा, जिसको आपने खुद झूठा कर दिया, क्या आपने वो पर्चा खारिज किया और आपने झूठा मुकदमा करने का पर्चा किया जिसने इमरान खान पे मुकदमा किया? तो अगर पुलिस जो है, अगर पंजाब हुकूमत जो है, ये ऐसे लगेगा कि ये मुस्लिम लीग नून का कोई विंग है जो काम कर रहा है, तो आप मुझे बताएं उसमें क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी? कोई क्रेडिबिलिटी रह जाएगी? अच्छा, क्रेडिबिलिटी है, लेकिन वो तो हुकूमत का मामला है, एक पॉलिटिकल इशू है। लेकिन जो इंतजामिया का मामला है उसमें क्या बेहतर रास्ता इख्तियार किया जा सकता है? मैं जरा आता हूं आपके पास। अब जस्टिस रिटायर्ड शायक, मैं सर 1 मिनट आता हूं। जस्टिस रिटायर्ड शायक उस्मानी साहब जो है वो अभी साथ मौजूद है। जरा मैं चाहता हूं ये कानूनी जो मामला है वारंट की तामील वाला, इस पर उनकी राय ले लें। बहुत शुक्रिया शायक उस्मानी साहब। शायक उस्मानी साहब, ये आज इमरान खान की दरख्वास्त को सेशन कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। आपको लगता है ये जो 2 दिन से सूरत हाल बनी रही उस तनाजुर में ये ठीक फैसला किया है सेशन जज ने? देखिए, बात ये होती है कि जब किसी को समन किया जाता है क्रिमिनल कोर्ट, तो उसको वहां पे मौजूद होना लाजमी होता है केस में, जो जिसके खिलाफ केस होता है। और अगर वो नहीं आता तो उस सूरत में फिर कोर्ट उसको वारंट भेजती है अरेस्ट करके बुलाने के लिए, और वो बाद में अगर वो आ जाए वहां पर तो वारंट मुअत्तल हो जाता है, तो वो बेल अप्लाई कर सकता है। ये एक तरीका है क्रिमिनल कोर्ट्स का, और वही इनके लिए भी किया गया था, इमरान साहब के लिए भी। और जब उनको गया वो नोटिस उनको सर्व कराई गई, पहले आपको मालूम है सर्व कराई गई नोटिस, और उन्होंने नहीं आए। अच्छा। तो उस वक्त में उनके खिलाफ एक वारंट ऑफ अरेस्ट इश्यू हो गया। अब जब वारंट ऑफ अरेस्ट इश्यू हो गया तो उस पर जो हंगामा हुआ है लाहौर में, हमने सबने देखा, जिसका कोई जवाब नहीं था मेरे ख्याल में, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। अगर इमरान साहब खुद ही बाहर आ जाते और कहते हाँ ठीक है मैं हूँ, चलिए मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, मामला खत्म हो जाता वहां पर। लेकिन वो जो हंगामा और ये वो जो कुछ हुआ जो पड़ा, और मुअत्तल करने के लिए इधर एप्लीकेशन उधर एप्लीकेशन, सिर्फ जो मुअत्तल कर सकता है वो जो सेशन कोर्ट जहाँ से ऑर्डर इशू हुआ, उसके पास जो उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की, वो उन्होंने जब देखा कि भाई जिस तरीके से इन्होंने रजिस्ट किया है, तो नेचुरली कोई भी जज, कोई भी हो, कोई भी जज इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और वो कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, मुअत्तल नहीं करेगा। अच्छा, नहीं किया मुअत्तल, देखा सही फैसला किया उन्होंने। ऑप्शंस लेट थी, लेकिन आज ख्वाजा हारिस ने भी कहा कि वो शख्सी जमानत देने को तैयार हैं। इससे पहले सदर लाहौर हाई कोर्ट भी जो है वो ये कह चुके हैं। तो क्या शख्सी जमानत या अंडरटेकिंग दी जा सकती थी वारंट की तामील के बजाय? जी नहीं, देखिए बात यह है कि जब उनको बुलाया गया है तो उनको सामने पेश होना लाजमी है, और उसके बाद फिर वो वारंट खत्म हो जाएगा, और उसके बाद उस जमानत के लिए वो ये अप्लाई कर दें और उनको जमानत मिल जाएगी, जमानत, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा। और ये जो कहना कि हम एफिडेविट फाइल कर देते हैं और हमको, सिर्फ जो प्रॉब्लम नजर आ रहा है वो ये कि वो किसी न किसी तरीके से कोर्ट के सामने जाने से बचना चाहते हैं, और उनका जो अभी मैं देख रहा था टीवी पे, उनका ये, उनको दिमाग में ये खतरा है कि उनको मार दिया जाएगा। ये तो मेरे ख्याल में मज़ाक देश चीज है कि कोई कोर्ट बुला करके उनको अपने कोर्ट में आकर उनको मरवा देगी। ये तो मेरे ख्याल में अगर ऐसा होना लगे फिर तो सारा निजाम धर्म भरम हो जाएगा। मुझे बताइए, जो मैं आपकी बात समझाऊं, आप ये कह रहे हैं कि शख्सी जमानत के लिए भी एक दफा उनका सरेंडर करना वो लाजमी होगा अदालत के सामने? जी बिल्कुल जरूरी है, ये हमेशा होता है, कोई नई बात नहीं है। अच्छा, और सिक्योरिटी वाला जो इशू है, देखिए इस पर उनका मौकफ ये है कि पहले वाकयात हो चुके हैं, उन्होंने अपने ऊपर होने वाले हमलों का भी जिक्र किया।
तो क्या ये नाकाफी होगा उनकी तरफ से मौक़िफ़ इख्तियार किया जाना कि अगर वो पेशी के लिए जाएं तो हो सकता है कि उनकी जान को खतरा हो? देखिए, उनको करना लाजमी है। वो सरेंडर करने के बाद फिर अगर कोर्ट को समझा सकते हैं कोई ऐसी चीज जो कि इम्पोर्टेंट है बताने के लिए, जिससे कि उनको सिक्योरिटी के खदशात हैं, जो कुछ भी है, अगर कोई पर जेन्युइन कोई एविडेंस है उसकी, तो उस सूरत में कोर्ट उनको यकीनन उसकी वजह से उनको रियायत देगी, यकीनन देगी उसको, और वो उनको जमानत भी मिल जाएगी, उनको शायद इजाजत भी मिल जाए कि चले जाएं, लेकिन हाजिर होने का लाजमी है। अच्छा। और यहाँ मामला ये है कि मैं हाजिर नहीं हूँगा। अब ये चीज तो मेरे ख्याल में होने लगे तो मेरे ख्याल में ये हमारे क्रिमिनल सिस्टम के निज़ाम के बरखिलाफ है, और खास तौर से इमरान खान साहब के लिए, जो कि हमेशा ये कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, तो ऐसे शख्स के जिसकी ये व्यूज हैं, उसको अपने ऊपर जब प्रॉब्लम आता है तो वो इस तरह से बिहेव करता है, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल सही नजर नहीं आ रहा। ठीक है, शायद उस्मानी साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त। हसन खावर साहब से मैं रिस्पॉन्स लेता हूं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी इंतखाबात और ये जो ज़मान पार्क की सूरत हाल है। शाह महमूद कुरैशी मुझे बताया जा रहा है मेरे साथ इस वक्त वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी शाह महमूद कुरैशी साहब, आपको आवाज आ रही है? आ रही है, वालेकुम सलाम। अच्छा शाह साहब, ये फरमाइएगा आपकी क्या बात क्या हुई है आज? ये था कि पुलिस के साथ आपके जो है वो मुज़ाकरात होने थे और फिर जो है वो इस मामले पर लाहौर हाई कोर्ट की डायरेक्शन थी, तो वहां पर क्या बात हुई है आपकी? जी, लाहौर हाई कोर्ट की डायरेक्शन थी और लाहौर हाई कोर्ट की डायरेक्शन पर मैं और मेरे हमरा असद उमर, फवाद चौधरी और आजम स्वाति हम मिले। इसमें चीफ सेक्रेटरी थे, आईजी पंजाब थे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम थे, सीटीडी के ऑफिसर्स थे, और हमने बैठ के 3 नुकाती एजेंडे पर बात की। नंबर 1, सिक्योरिटी सिचुएशन, इमरान खान साहब की जो सिक्योरिटी के हमारे खदशात हैं और जो हमें सिक्योरिटी मिलनी चाहिए थी और नहीं मिल पा रही, उस पर बात की। मैंने उनको बताया कि एक गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई थी कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के लिए सिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए, उसको कैबिनेट ने अप्रूव किया था, उस पॉलिसी को फॉलो होना चाहिए। क्या वो पॉलिसी इन प्लेस है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल इन प्लेस है। अगर वो इन प्लेस है तो उसको फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा और उसका जिम्मेदार कौन होगा? अच्छा। एक उनकी सिक्योरिटी, जमान पाक की सिक्योरिटी, और जब वो मूव करते हैं आउट ऑफ जमान पाक, उनकी सिक्योरिटी पर हमारा तबादला ख्याल हुआ। एक अच्छा। दूसरा हमारा पॉइंट था कि हमने जलसा करना है मीनार पाकिस्तान पे, तो वो उस पर वो हुकूमत कोर्ट में भी इस पर बात हुई कि PSL जो मैच है उस दिन नहीं होना चाहिए और मुश्किलात होंगी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो हमने उस पर जिद नहीं की और हमने कहा ठीक है। अच्छा। अगर बरोज इतवार उनके लिए मुश्किलात है फाइनल के लिए, तो हम अपने जलसे को आगे कर लेते हैं। तो हमने अब उनसे एग्री किया, उनसे इत्तेफाक किया है कि हम एप्लीकेशन दे दें और मंडे को यानी कि इतवार से अगले रोज 20 तारीख को हमें मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाजत मिल जाएगी। ठीक है जी। अच्छा। ये दूसरी बात। और तीसरा बात थी जो वारंट ऑफ अरेस्ट आया था, उस पर हमने कहा कि हम कोर्ट में गए हुए हैं और हमने प्रोटेक्टेड बेल के लिए भी अप्लाई किया हुआ है, इस्लामाबाद के कोर्ट में भी है, लाहौर कोर्ट में भी है। कल जो जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने हमें सुबह का 11 बजे का टाइम दिया हुआ है। तो हम चाहेंगे कि कोई एक सेंसिबल एमिकेबल वे फॉरवर्ड निकले, और अगर आप एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स करेंगे जैसे आपने उस दिन की, पिछले 2 दिन की और 8 मार्च को की, उससे नुकसान होगा और हुआ नुकसान, तो इसको अवॉइड करें। पुलिस के साथ जो हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई थी मेरी DIG ऑपरेशंस के साथ इस्लामाबाद, अगर उस पर वो कारबंद रहते तो ये नौबत ना आती जो आई। तो उसमें भी कोई सेंसिबल वे फॉरवर्ड हम निकालना चाहेंगे। हमें अदालतों का बेपनाह एहतराम है। वो क्या हो सकता है सेंसिबल वे? क्या हो सकता है? क्या कोई अंडरस्टैंडिंग हो सकती है इस मामले में? सेंसिबल क्या? देखिए अदालत क्या चाहती है? अदालत चाहती है कि वो पेश हो। ठीक है। और हम कह रहे हैं कि हमने पेश होने का इरादा कर लिया है। हमारे जो लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर हैं, उन्होंने भी, इश्तियाक साहब ने भी हमारी तरफ से एक अंडरटेकिंग दी है, एक श्योरिटी दी है।
ठीक है। तो जो कोर्ट का हुक्म था उसकी तामील हो जाएगी। तो अब उसकी तामील की जब हमने तामील का इरादा कर लिया है तो फिर ताकत का इस्तेमाल करना, लोगों को गिरफ्तार करना, पकड़ना दकड़ना, उसका कोई तुक नहीं बनता। ठीक है, देखिए इस पे शाह साहब, अभी आपकी दरख्वास्त जो थी वो इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने वो तो मुस्तरद कर दी और वहां पर जो है वहां से तो आपको रिलीफ नहीं मिला। तो अभी फिर आपकी आगे कानूनी हिकमत अमली क्या है इस मामले के ऊपर? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि हम कोर्ट पे गए हैं, फाइल कर रहे हैं प्रोटेक्टिव बेल के लिए। अच्छा, तो मुज़ाकरात में कोई चीज तय नहीं पाई, क्योंकि इम्कान यह है कि कल तक तो रोका हुआ पुलिस को ऑपरेशन से हाई कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन उसके बाद क्या होगा? कल कोर्ट में क्या होता है, लाहौर हाई कोर्ट क्या फैसला करती है, प्रोटेक्टिव बेल की सूरत हाल क्या बनती है, ये तो उसके बाद ही सूरत हाल वजह होगी। अच्छा शाह साहब, एक और चीज फरमाइएगा। आज खान साहब ने भी एक तरफ बात की है कि वो बैठने के लिए तैयार हैं। आज वजीर आजम ने भी ये ऑफर दी है और पेशकश की है कि मिलकर बैठा जाए। तो क्या बैठा जा सकता है? बातचीत इस वक्त हो सकती है? देखिए, क्यों नहीं, सियासतदान बैठते हैं और रास्ता तलाश करते हैं। कोई मुज़ाहिरा नहीं है। हम चाहते क्या थे? हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं इंतखाबात का अब फैसले का फैसला हो गया है। पंजाब में नॉमिनेशन पेपर दाखिल हो गए हैं, 30 अप्रैल की तारीख का हो गया है। बरोज जुमा कल जो गवर्नर KPK ने एक डेट का इशारा दिया है, गालिबन 28 मई का, उस पर मुझे यकीन है कि इलेक्शन कमीशन गौर फौज कर रहा होगा। तो अगर ये हमारा ख्वाहिश जो है खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में इंतखाबात की है वो पूरी हो जाती है तो हमें हमारा तो ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है। हम क्यों बिला वजह रखने डालेंगे और बिला वजह मुश्किलात पैदा करेंगे अपने लिए, मुल्क के लिए, मईशत के लिए? हरगिज़ हम ऐसा नहीं चाहते। अब उस हमारी इस नीयत को, इस हमारी ख्वाहिश को, पाकिस्तान की जरूरत को आगे बढ़ाने के लिए अगर हमें मिल बैठकर कोई कानून साजी करनी है, कोई ज़ाब्ता इखलाक तय करना है, तो उस पर बात करनी है, तो उस पर क्या मुज़ाहिरा है? नहीं, आप कह रहे हैं कि बराह रास्त बात हो सकती है, लेकिन उसके लिए इलेक्शन लाजिम है। तो आइन कहता है, मेरी कोई हमारी जिद नहीं है, आइन का तकाजा है। अच्छा, तो इसका प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है शाह साहब बातचीत के लिए? अब दोनों तरफ से देखिए, वजीर आजम भी कह रहे हैं बात करनी है, खान साहब भी कह रहे हैं बात करनी है, तो कैसे ये कौन करवाएगा ये बात? देखिए, वो तो वर्कआउट किया जा सकता है ना, नीयत साफ हो। आप देखें ना, गवर्नमेंट की तरफ से अपनी नीयत तो साफ करें। अब एक देखिए, अब आप फरमा रहे हैं कि बातचीत का वो इशारा मिला है, और अभी मैं आया हूँ वहां से मीटिंग करके पता चल रहा है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को गिरफ्तार कर लिया गया है और 4-5 नाम और हैं जो इसकी लिस्ट अभी फ्लोट कर रही है। जो मुराद सईद साहब का नाम है और लोगों के नाम है, गालिबन असद उमर साहब का नाम है इनकी गिरफ्तारी के लिए। ये तो फिर उस स्पिरिट के बरक्स है जो मुज़ाकरात की दावत है। अच्छा, अभी वैसे यास्मीन राशिद साहबा को जहां तक हमारी इतलात है वो गिरफ्तार नहीं किया गया, उनको रोका गया था। अफवाह है जी, अफवाह ये है, मैं कह रहा हूँ ये अफवाह फैली हुई है। उसको मैं पता करता हूँ क्योंकि मेरा भी मौका नहीं मिला उनसे बात करने का। मैं मीटिंग से अभी लौटा हूँ, मैं खान साहब को ब्रीफ कर रहा था, तो मैं उनसे चेक करता हूँ क्या सूरत हाल है। अच्छा, ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुराब हमारे साथ मौजूद थे और वो बात कर रही थी। हसन खावर साहब, ये इंतखाबात वाला जो मामला है, अब इस पर भी जो है मैं चाहता हूं जरा कोई बात हो जाए। क्या ब्यूरोक्रेसी या फिर जो है वो जो मिनिस्ट्री है, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री हो या वजारत दिफा हो, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो तो क्या इदारे ये कह सकते हैं कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, या हालात ऐसे हों कि हम जो है वो ऑर्डर का एक अदालत का एक ऑर्डर है उसकी तामील नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। देखिए, मैं आपको बताऊं रहमान, पहले तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में जाने की और उसके फैसले की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। ये तो वहां इंटरप्रिटेशन की बात आती है जहां पर आइन के अंदर कोई अभाम हो, कोई कंफ्यूजन हो। आइन के आर्टिकल तो बड़े क्लियर हैं, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। उसके बाद यह है कि तमाम इदारे जो है वो पाबंद है इलेक्शन कमीशन के हुक्म की तामील के, उनको जो सपोर्ट चाहिए उन्होंने देनी है। ठीक है, जब इन्होंने जो है तरह तरह के जो है बहाने किए,
हम सुप्रीम कोर्ट में गए, वो लेके गए, वो आपने देखा फिर कैसे जजों के खिलाफ बात की गई, फिर बेंच चेंज हुआ, फिर फैसला आ गया, फैसला भी बड़ा क्लियर है। अच्छा, अब जब इस तरह के एक्सक्यूजेस करेंगे तो क्या इंप्रेशन जाएगा? यही जाएगा ना कि ये लोग इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। फिर लोग ये सवाल उठाते हैं कि जी PSL पे खर्चा हो रहा है, फलानी जगह सिक्योरिटी हो रही है, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। बात यह है कि ये एक्सक्यूज, हमारी जो वफाक का हुकूमत है, हमारी हुकूमत का खर्चा चलाने का 1 खरब रुपया, 1000 अरब रुपया है एक महीने का खर्चा जो हमारी हुकूमत खर्च करती है। ये कहना कि जी हम 20, 25, 30 अरब रुपया नहीं दे सकते, ये तो बात किसी के समझ में नहीं आने वाली ना। और स्पेशली जबकि हुकूमत एक मौकफ ले चुकी है कि हम इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, उन्होंने हमें असेंबली तोड़ने से रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने अपना मौकफ तो वाज़ेह कर दिया। तो जब एक पूरा सियासी खेल खेला जाएगा और उसके अंदर इस तरह के जो है ये उज़र किए जाएंगे, पुलिस को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो सियासी टेम्परेचर ऊपर जाएगा। फिर जो इमरान खान साहब के ऊपर पिछला कातिलाना हमला हो चुका है, उसकी जो इन्वेस्टिगेशन जो हुई JIT में, उसको भी तो कॉन्टेक्स्ट में देखे ना कि हमारा जो वर्कर है, हमारे जो लोग हैं, हमारे क्या खदशात बेबुनियाद हैं, उनको एड्रेस करना क्या जरूरी नहीं है? खुदा ना खास करके मुझे एक मिनट दीजिए, मैं जरा गवर्नमेंट का मौक़िफ़ जो है वो जान ले। कादिर मंदुखेल साहब जो है वो साथ हैं। कादिर भाई, ये फरमाइएगा कि अब आप ने फैसला आज देख लिया, जो एडिशन सेशन जज ने जो है वो दिया है, वो दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी है। कोई दरमियानी रास्ता हो सकता है, कोई जो है वो दरमियान में जो निकाला जा सके कि ये जो वर्कर्स और पंजाब पुलिस के दरमियान जो चीज चल रही है, इस तनाव में जो है वो कमी लाई जा सके? और खान साहब ये कह रहे हैं वो पेश होने के लिए तैयार है। देखिए रहमान अजहर साहब, पहली बात तो ये है कि ये पेश होने के लिए तैयार है। आइन का आर्टिकल 25 बहुत ही ज्यादा क्लियर है, इक्वलिटी ऑफ पर्सन, मसावी हुकूक। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा भी यही फरमाता है कि काले को गोरे पे, गोरे पे काले पे फोकियत हासिल नहीं है। मैं तो पता नहीं पंजाब पुलिस को जो कि आजकल मजलूम बनी हुई है, उसको शाबाशी दूं या उसको ताना दूं। गरीब आदमी के घर पे तो रात 4 बजे सीढ़ी लगा के कूदे, और इमरान खान साहब जैसे लाडले को जो ना वो दिन दिहाड़े मीडिया के सामने DIG और IG आते हैं और बाकायदा प्रोटोकॉल के साथ, और फिर उसको इतना लंबा खींचते हैं कि वो पुख्तनख्वा से गिलगित से भी लोग पहुंच जाते हैं। और फिर साजिश का ये आलम तक गिलगित बल्तिस्तान का जो वजीर आला है, कल मेरे साथ एक चैनल पे था, वो खुद बता रहा था वो गार्ड समेत गए, उनका वजीर दाखिला वहां पहले से बैठा हुआ है, उनके वजीर सारे बैठे हुए, सरकारी सिक्योरिटी समेत, GB पुलिस, और उसके बाद पेट्रोल बम अंदर से फेंकना, ये सारी चीजें, ये इनका प्लान था GB पुलिस को और पंजाब पुलिस को आपस में लड़ाने का, खून खराबे का। और वो आपने आरिफ अलवी और यास्मीन राशिद साहबा का आपने खुद ऑडियो सुन लिया होगा। सवाल ये कि ये लोग आसमान से उतरे हुए कि अदालत पहले वारंट निकाले थे तो उन्होंने जाके गए प्रोटेक्टिव बेल के लिए, अदालत ने उसको टाइम दिया, उसको नहीं माना, और उसके बाद आज उसी अदालत ने, लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी रिजेक्ट कर दी है, फिर ये मौजूदा सेशन कोर्ट ने उसकी रिजेक्ट कर दी। अब ये शाह महमूद कुरैशी साहब का आपने सुना दी है कि हम दोबारा प्रोटेक्टिव बेल जाएंगे, तो मैं समझ रहा हूँ किस मुंह से जाएंगे। और मुझे बड़ी हैरत होगी अगर अदालत उनको दोबारा प्रोटेक्टिव बेल देंगे। क्या मजाक समझ के रखे अदालत को? आए दिन प्रोटेक्टिव बेल ले लेते हैं और उसके बाद जाते नहीं है। भैया, प्रोटेक्टिव बेल का मतलब ये है कि आपको अदालत तक रसाई का रास्ता मिल जाए, आपने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी है, आपने अदालत में अपेयर होना है। ये कोई मजाक नहीं है। गरीब आदमी जो है ना, आप मुझे बता दो ना, हमारे केसेस जो है ना, हम जब 1-2 मिनट भी लेट हो जाते हैं तो हमारे दरवाजे पे केस डिसमिस होता है। अभी पिछले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में मेरे केस था, मैं दरवाजे पे था तो मेरे डिसमिस हुआ। और इस लाडले के लिए 4 बजे आ जाओ, 5 बजे आ जाओ, 6:30 बजे आ जाओ, दस्तखत जाली निकले, फिर भी उसके बाद बोल के आप चले जाओ। ये कानून नहीं चलेगा, ये दोहरा मयार नहीं चलेगा। खुद इमरान खान साहब कहते थे 2 पाकिस्तान। अच्छा, इससे क्योंकि आप वकील, इसमें दरमियानी रास्ता एक सरेंडर करने का और फिर फौरी तौर पर शख्सी जमानत का भी जो वो दिया जा रहा था। मैं जरा चाहूंगा इस पर मैं आपसे बात करूं, एक ब्रेक के बाद मैं आ रहा हूं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मैं हसन खावर साहब की तरफ जाऊंगा, लेकिन पहले कादिर मंदुखेल साहब, ये जो एक तासुर बन रहा है कि हुकूमत हर कीमत पर
चाहे वो किसी भी तरह का मुकदमा हो, इमरान खान की गिरफ्तारी चाहती है और एक लेवल प्लेइंग फील्ड, क्योंकि उनका ये मानना है कि क्योंकि बाकी लीडर जो हैं वो बाकी जमातों के लीडर जो है वो जेल गए हैं, इसलिए खान साहब का भी जेल जाना जरूरी है। क्या इसी वजह से गिरफ्तार करना चाहती है हुकूमत? देखिए अगर साहब, ये तो आप देख रहे, उन्होंने खुद ये बयानिया बनाया है इमरान खान साहब ने और एहसान खावर साहब की पार्टी ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने। आप मुझे बताओ, अदालत से एक केस के खिलाफ चल रहा है, वहां जा नहीं रहे, वहां नॉन अवेलेबल वारंट निकले, इसमें हुकूमत के क्या लेना देना? बल्कि मैं तो कहता हूँ हुकूमत जो है ना बड़ी कमजोर, बल्कि मैं तो राना सनाउल्लाह को असेंबली के फ्लोर पे भी मैंने अच्छा खासा खींचा कि आप क्या करें। और मैं दोबारा रिपीट करूं, ब्रेक से पहले आपको मैंने बताया कि मैंने डीआईजी इस्लामाबाद को बोला था, मैंने कहा आप ये बताओ, गरीब आदमी के घर पे तो आप 4 बजे सीढ़ी लगा के कूद जाते हो, और ये शख्स के पास आप दिन दिहाड़े 2 बजे आप पूरे मीडिया के प्रोटोकॉल समेत आप अंदर जा रहे हो, ये जा रहा है पुलिस, ये आ रहा है या पुलिस। वो कारकुन जो ना गिलगित और पुख्तनख्वा से पहुंच गए और वो पुलिस जो ना, और इससे पहले एसपी साहब घर के अंदर गए, चाय पी के वापस आ गए। तो ये क्या ड्रामा है, मुझे एक बात बताओ ना, आप क्यों गिरफ्तार? तो क्या राना सनाउल्लाह ने और ये पुलिस ने आपको क्या लगता है क्यों कमजोरी दिखाई है आपकी नजर में? मैं तो कहता हूँ नून लीग जो है ना वो डर रही है, नून लीग डर गई है। राना सनाउल्लाह जितने इतने ज्यादा जो है ना वो बढ़के मांग रहा था, वो सारी चीजें जो है ना मैं कहता हूँ वो सब जो है ना मयामिल हो गया, वो खत्म हो गया। ये कमजोर आदमी है, इसकी बस की बात नहीं है। वज़ारत दाखिला दे दे पीपल्स पार्टी को वज़ीर दाखिला और बना दे, पर देखे जाले क्या काम करते हैं। सवाल ये है कि ये सारा जो ड्रामा है, ये मैं ये कहता हूँ कि आपने इतने, जज ने खुद कहा कि ये दुनिया का महंगा तरीन वारंट है। आप देख रहे हैं वहां पे घर से जो है ना वो पेट्रोल बम फेंक के जा रहा है, पुख्तों गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस को पंजाब पुलिस के सामने खड़ा कर दिए। मैंने तो कल भी एक प्रोग्राम में कहा था कि जुडिशल कमीशन का मैं मुतालबा करता हूँ, आए जुडिशल। तो आपको लगता है कि राना सनाउल्लाह को इस वक्त वजारत दाखिला से हटा देना चाहिए अगर वो ये नहीं कर सके? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं मुतालबा करता हूँ उसको वज़ीर दाखिला के काबिल नहीं, इसको हटा देना चाहिए। क्योंकि ये खाली पीली जो है ना पुलिस को खाली हाथ में डंडे दे के उसको भेजा है। आपने देखा कि पुलिस पत्थर मार रही है उसको, जैसे मक्खी हटानी नहीं इस करके, और वो पेट्रोल बम फेंक रहे। तो क्या है, आप पुलिस को मोरल जो है ना डाउन कर रहे, आप पुलिस को इनके आपको जो है ना वो शहीद करवाना चाह रहे, क्या प्लान है आपका? आपने खाली हाथ पुलिस को भेज दिया और सामने वाले घर से बनी गाला नहीं है, जमान पार से जो ना पेट्रोल बम अंदर से फेंके जा रहा है। और फिर मैं ये समझ रहा हूँ कि किधर गई हमारे कमांडोज? ये तो सिंध कमांडोज एसएसयू को जो है ना वो आगे भेज दे, देखिए 2 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार होता है कि नहीं होता है। ये खामखा ड्रामा बंद होना चाहिए, या तो उसको पुलिस छूट देना चाहिए कि आर्टिकल 25 को डिलीट करके आइन से, और जो अशराफिया है उसको कुछ न कहा जाए, गरीब आदमी को जो मर्जी है कुचल दो, आप उसको बंद करो, घर में सीढ़ी लगा के बीवी बच्चों के सामने। मैं जरा हसन खावर साहब से, राइट, अब हसन खावर साहब, क्या तहरीक इंसाफ ये जो मुजाहमत की है तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने, क्या इसको अपनी कामयाबी समझती है? देखिए, मैं जरा पहले कादिर मंदोखेल साहब की बात को रिस्पॉन्ड कर दूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी हुकूमत भी, पंजाब हुकूमत भी और ये भी, और सारा उन्होंने बात कर दी। आप मुझे एक बात बताएं इमरान भाई, पहली बात पंजाब हुकूमत की, जितने कल शेल फायर किए गए हैं, जो परसों जमान पाक के मनाजिर थे, आपने वो तस्वीर देखी है, आप मुझे बताएं और पुलिस क्या करे? ये तो ऐसे लग रहा था जैसे बॉर्डर पे पहुंच के वो जंग शुरू कर दी उन्होंने। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अदालतों से गिला करने वाले, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान की तारीख का एक ही बंदा है, मियां नवाज शरीफ, जिनकी हुकूमत के इनके ये पार्टनर्स हैं, एक ही बंदा है। और वो बंदा जो है वो मियां साहब लंदन बैठे हैं, उनके जमानती वजीर आजम है, ना कोई उनको बुलाने के लिए बात करता है, ना कोई जमानती को पूछता है। आप मुझे बताएं इससे बड़ी रियायत पाकिस्तान में किसी कन्विक्टेड शख्स को मिली है? तीसरी बात यह है कि बड़ी अच्छी बात कादिर साहब ने की कि जी हम अदालतों के ऊपर, अदालतों का एहतराम, और ये आप मुझे बताएं कि जुल्फकार अली भुट्टो शहीद भी तो अदालत से ही सजा याफ्ता थे ना, मौलवी मुश्ताक ने ही फैसला सुनाया था ना, तो वो शहीद कहते हैं ना उनको। उनकी अफसोस हो रहा है कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब की पार्टी के लोग जो उन्होंने बनाई, आज वो आकर जब ये देखते हैं कि एक निज़ाम कानून, पुलिस को आप जो है सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दे आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री। अच्छा, आप जरा पार्टी का खमीर तो देखें, आप देखें कि बेनजीर भुट्टो को किस बात वज़ीर आज़म बनाया गया, कहां से वोटी, क्या मूवमेंट चली, क्या सारी बात थी, तो सारी जाया हो गई। आपने कहा जी अदालतों ने बस कह दिया तो ये पेश हो जाए।
आप तो खुद अदालतों के विक्टिम है आप लोग। इनकी तो अपनी पार्टी की हिस्ट्री है। तो बात यह है कि सियासत पे भी नजर रखें, ओवरऑल जो कॉन्टेक्स्ट में बात करें, और ये ना करें पाकिस्तान के साथ, खुदारा पाकिस्तान को खाना जंगी की तरफ नहीं ले जाए। ठीक है, पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की जरूरत है। मेरे पास टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया। हसन खावर साहब हमारे साथ मौजूद थे और कादिर खान मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में हमने बात की जमान पार्क की सूरत हाल के हवाले से, जहां पर एक तरफ तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने के हवाले से दरख्वास्त थी, उसको अदालत ने मुस्तरद कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ 10 बजे तक सुबह जो है वो रोक रखा है। लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है उस हवाले से कि अभी पंजाब पुलिस ऑपरेशन नहीं कर सकती, लेकिन इस सबके बीच दरमियान में कोई रास्ता निकालने की कोशिश भी की जा रही है। एक मुलाकात हुई है, शामिद कुरैशी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, वो भी मिलकर आए हैं, लेकिन मुल्क के जो हंगामी सूरत हाल से निकालने के लिए वजीर आजम की तरफ से भी ये पेशकश की गई है और दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने भी कहा है कि वो बातचीत करने के लिए तैयार है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इस मामले पर कोई बात हो जाए, क्योंकि मुल्क को जिस बहरान का सामना है, ये ऐसा लगता है कि इसके लिए एक दूसरे के साथ मिलकर बैठना और बातचीत करना बड़ा जरूरी है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान रहमान अजहर को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।